हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। आप सभी लोगों को मालूम है कि एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है, चाहे सीजीएल है, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो एसएससी के अंडर कंडक्ट कराए जाते हैं। बट अभी अगर आप देखें तो जो सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड जो नोटिफिकेशन है जिसके बारे में इंतजार हो रहा है वो है आपका एसएससी सीजीएल। लेकिन इस एसएससी सीजीएल के लिए देखा जाए तो इतनी ज्यादा हम लोग का ड्रीम एक जॉब जो है ना वो आपको एसएससी सीजीएल के अंदर देखने को मिलता है। तो एसएससी सीजीएल एक्चुअल में क्या है, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशंस होती हैं, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना ज्यादा पढ़ना पड़ता है, एक्चुअल में ये वर्ड ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसमें जब फिजिकल टेस्ट आता है तो वो कितना कितना किस में रहता है, यानी कि वेट कितना है, चेस्ट कितना है, हाइट कितनी है, ये सारी चीजें हम लोग एक जगह पे आज देखने वाले हैं जस्ट विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, सारी चीजों को एक बारी से आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल की, है ना, तो एसएससी सीजीएल का जो आपका एग्जाम होता है इसमें आप देखोगे तो एक तरफ वो आपके जॉब्स होते हैं जो आपके डेस्क वर्क होते हैं, जैसे किसी मिनिस्ट्री के अंदर हो गया। लेकिन कुछ वर्क आपके ऐसे होते हैं जो आपके कैसे होते हैं, बाहर ऑन फील्ड होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कस्टम वाले जो होते हैं वो सब ऑन फील्ड वाले वर्कर्स होते हैं, राइट। तो इसमें आप देखोगे जैसे कि एएसओ है, ये आपका किसके अंदर आता है, डेस्क वर्क में आ जाता है। और अगर आप इधर बात करोगे फील्ड वर्क में तो आपका जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो जाता है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, ये सब आपका ये सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, ये सब आपका किस में आता है, ये सब आपका फील्ड वर्क में आता है। तो जो जॉब्स है ना वो दो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड की गई है। अब जॉब्स तो डिवाइडेड हैं, लेकिन क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, यानी कि हर कोई क्यों इसके बारे में सोचता है। भाई जो पावर इसके अंदर होती है ना वो पावर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। आपने शायद एक वेब सीरीज देखी होगी, बताऊं या आप मुझे बताएंगे? आप ही बताएंगे उस वेब सीरीज का नाम, कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे लिख के बताइएगा, ठीक है। तो वो जो वेब सीरीज थी वो भी जल्दी आई हुई है, इमरान हाशमी की है, जिसमें वो कस्टम ऑफिसर बने हुए हैं। जरा उसका नाम लिख के बताइएगा। तो सारा खेल जो है ना, ये सारा खेल यहाँ पे पावर का है। अब आपको बता देते हैं कि इसका जो पूरा क्राइटेरिया है, यानी कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और कितने टीयर में ये एग्जाम होता है, पहले हम वो जान लेते हैं। ओके, देखिए, ये जो एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है, ये एग्जाम आपका 3 अलग अलग टीयर्स में, या आप कह सकते हैं 3 अलग अलग फेजेस में होता है। जिसमें आप देखोगे पहले आपको दिखाई दे रहा है टीयर 1, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपका टीयर 2। लेकिन मैम क्वालिफिकेशन क्या होती है? तो देखो, अगर हम यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात करें, तो क्वालिफिकेशन में आपको अलग अलग क्वालिफिकेशंस देखने को मिलती हैं। क्वालिफिकेशंस में एक्चुअल में 3 अलग अलग कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज, अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, यानी कि 18 से 27 तक की अगर बात की जाए, 18 से 27 तक की, तो जितने भी आपके ऑडिटर वाली पोस्ट होती हैं वो सब आपको इसी कैटेगरी के अंदर मिलेगी। दूसरी जो कैटेगरी आपकी होती है वो होती है आपकी जेएसओ की, जिसमें आपकी एज 18 से लेके 32 साल होनी चाहिए। और बाकी जितनी रिमेनिंग जॉब्स हैं वो आपकी यहाँ पर एसएससी सीजीएल के अंदर, उसके लिए अलग आपको एज ग्रुप देखने को मिलता है, दैट इज 18 से लेके 30 साल। कितना? 18 से 30। लेकिन जो ये पेपर होता है ये आप देखोगे तो 2 टीयर में होता है। कई सारी जगहों पे ये बात चल रही थी कि इसको 3 टीयर में किया जाएगा, बट अभी इसका कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया है। बट फिलहाल के लिए आप देखोगे तो आपको ये 2 टीयर में देखने को मिल रहा है। 2 टीयर में अगर देखा जाए तो पहला होता है आपका टीयर 1 और दूसरा होता है आपका टीयर 2। अब टीयर 1 में क्या क्या आता है ना, दिमाग में तो ये बात आएगी। तो टीयर 1 में आप देखोगे तो टीयर 1 के अंदर आपके 4 मेजर सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे? वही है तुम्हारा, सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा रीजनिंग, दूसरे नंबर पे मैथ्स, तीसरे नंबर पे जीके जीएस, है ना, और चौथे नंबर पे क्या होगा? इंग्लिश। ये सब्जेक्ट्स हैं आपके किसके अंदर? टीयर 1 के अंदर, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100, 25 के हिसाब से डिवाइडेड होते हैं। और यहाँ पे जो मार्क्स होते हैं वो कितने होंगे? 200 मार्क्स होते हैं। टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 1 घंटे का समय दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग, हाँ ऑफकोर्स नेगेटिव मार्किंग भी है। जब आप इसको पार कर जाते हो तब आप जाते हो टीयर 2 की तरफ। जब आप टीयर 2 में जाते हो ना, तो टीयर 2 में आप देखोगे तो इसमें आपको 3 अलग अलग सेक्शंस देखने को मिलते हैं, और ये आपका मेरिट बेसिस पे पूरी लिस्ट को तैयार करता है। टोटल 130 क्वेश्चंस होते हैं, 390 मार्क्स के होते हैं, और यहाँ पे भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम इसके अलग अलग सेक्शंस की बात करें टीयर 2 के अंदर, तो आपको यहाँ पे 3 अलग अलग सेक्शंस देखने को मिलते हैं। अगर हम टीयर 2 की बात करें तो 3 सेक्शंस होते हैं। पहला है आपका सेक्शन 1,
दूसरा है सेक्शन नंबर 2 एंड तीसरा है आपका सेक्शन नंबर 3। 3 अलग अलग सेक्शंस होते हैं जहां से आपको क्रॉस करके जाना होता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 1 में क्या होता है, सेक्शन नंबर 1 के अंदर आपको मैथ्स और रीजनिंग जो है वो सॉल्व करनी होती है, जिसके लिए ड्यूरेशन आपका 1 घंटे का होता है। दूसरा वाला जो सेक्शन होगा उसमें क्या होगा, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश और जीके जीएस आती है, इसके लिए भी आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। 1 आवर इसके अंदर भी ड्यूरेशन आपको दिया जाता है। तीसरे वाले में क्या होता है, तीसरे वाले में 15 मिनट का समय दिया जाता है। 20 सवाल आपके आते हैं जो कि किससे होते हैं, कंप्यूटर से होते हैं। किससे होते हैं, कंप्यूटर से होते से मेरा मतलब ये है कंप्यूटर सब्जेक्ट के होते हैं, क्योंकि पेपर तो वैसे भी आपको ऑनलाइन मोड पे होता है, तो कंप्यूटर से होते से मेरा मतलब है कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो टियर 2 में 3 आपके अलग अलग सेक्शंस होते हैं। उसके बाद में आपको ब्रेक मिलता है और ब्रेक के बाद में आप सीधे जाते हो कहाँ पे, डेटा एंट्री, यानी कि आपका स्किल टेस्ट। क्या होता है, स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। बट इसमें आप देखोगे तो कुछ आपके ऐसे भी इसमें पोस्ट होती हैं जिसमें आपका फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना या फिर फिजिकली यहाँ पे आपको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो मॉक वगैरह तो है ही इंपॉर्टेंट, नो डाउट मॉक वगैरह तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम फिजिकली यहाँ पे बात करें, है ना, अगर हम फिजिकली देखें तो फिजिकल टेस्ट की अगर बात की जाए तो जो फिजिकल टेस्ट है उसमें देखो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होता है। अच्छा, मेल के लिए अगर देखा जाए तो उनकी हाइट कितनी होती है, तो 157.5 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। इनकी करीबन 152 के आसपास सेंटीमीटर्स लगा दीजिएगा, सेंटीमीटर्स के अप्रॉक्स होती है। अच्छा, मेल में क्या होता है, चेस्ट होता है, चेस्ट कितना, करीबन इतना होना चाहिए। और अगर फीमेल में हम देखें, फीमेल में क्या होगा भाई, वेट होगा कितना, करीबन इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी चीजें इसके बारे में बता दी हैं। सबसे ज्यादा इस पेपर को क्रैक करने के लिए जरूरी है स्पीड, टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी के साथ में चीजों को समझना। अगर आप में ये 3 चीजें बहुत अच्छे से डिफाइंड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा भी हो सकता है कि सेक्शनल टाइमिंग आपको देखने को मिले, और अगर सेक्शनल टाइमिंग आती है तब तो पहली बार में पढ़ के ही आंसर तुरंत से आना चाहिए। अगर आपने समय ज्यादा लिया तो फिर टाटा बाय हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को और अच्छे से बेहतर करके बनाइएगा ताकि यहाँ पे आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। आई होप कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके काफी काम की रही होगी, जिसमें मैंने आपको सारा एक रोड मैप बता दिया है कि भाई कैसे कैसे सारी चीजें होती हैं। तो आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो सीजीएल के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, या फिर आपने लास्ट ईयर सीजीएल दिया था और अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, उसके बारे में जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करते हुए जाया करिए, सेशंस को शेयर कर दिया करिए ताकि बाकी स्टूडेंट भी यहाँ पे कनेक्ट हो सके। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।